आज की मेरी वीडियो परवरिश को लेकर के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में है जो पेरेंट्स से अनजाने में हो रही है, जो वो नहीं चाहते हैं लेकिन वो गलतियाँ उनसे हो रही हैं। अब वो गलतियाँ हो क्यों रही हैं? देखिए, उसकी जो मेन वजह है, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आज की हमारी यंग जनरेशन है उसके पास हर चीज़ की ट्रेनिंग है, लेकिन बच्चों की परवरिश कैसे करनी है उन्हें वो नहीं सीखा हुआ होता। उनके पास उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है और न ही उन्हें इस चीज़ को किसी ने सिखाया होता है। तो इसकी वजह से कुछ गलतियाँ उनसे अनजाने में हो जाती हैं। अब अगर उन्हें यह मालूम हो कि हमसे ये गलती हो रही हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं, उनसे वो बच सकते हैं। लेकिन अगर ये मालूम ही नहीं है कि हमसे ये गलती हो रही हैं तो फिर वो उन गलती को अवॉइड नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी मिस्टेक, कुछ ऐसी गलती शेयर करने जा रहा हूँ जो पेरेंट्स से अपने बच्चों को परवरिश करते हुए अनजाने में हो जाती हैं या हो रही हैं। देखो, सबसे पहली गलती जो पेरेंट्स से हो रही है वो ये है कि वो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के ऊपर, उनकी छोटी छोटी मिस्टेक के ऊपर बच्चों के साथ में बहुत ही सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं। वो उन्हें बहुत ज़्यादा झिड़क देते हैं, उन्हें डांट देते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम बेवकूफ़ हो, तुम गधे हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो बच्चा है उसके अंदर जो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ हेट है, वो पैदा होता है। वो ये समझता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक परेशानी का सबब बन गया हूँ, मैं कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। एक और गलती जो पेरेंट्स अनजाने में कर रहे हैं वो ये है कि वो अपने बच्चों के साथ में एक बहुत ही टॉक्सिक क्वेश्चंस कर लेते हैं उससे। अगर बच्चे को स्कूल से आने में थोड़ी सी भी देर हो गई है कि तुम अभी तक कहाँ थे, तुम देर से क्यों आए हो, तुम किसके साथ में थे, तुम कहाँ गए थे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया। और जो हमारी उनसे बात करने की जो टोन होती है वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही जहरीली होती है। इससे भी जो बच्चों का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत डाउन हो जाता है और वो उसके अंदर एक अपने आप से एक नफ़रत पैदा हो जाती है और वो जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसका मोरल है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। वो अपने आप में अपने आप को बहुत ही बहुत ही कमतर समझता है, बहुत ही कमतर महसूस करता है। अक्सर स्पेशली माँ बच्चों के साथ में अगर उनसे कोई छोटी सी भी गलती हो रही है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उन्हें बद्दुआएं देती हैं, सेल्फिश विशेस कर देती हैं कि काश तुम पैदा ही ना होते, काश तुम मर जाते, मैं तुम्हें पैदा ही ना कर पाती। तो जो ऐसे जब हम बच्चों के साथ में ऐसी उन्हें बद्दुआएं देते हैं तो बच्चा ये महसूस करता है कि वो जो उसकी वैल्यू है अपने पेरेंट्स की नज़र में बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल बेकारा है, वो कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो एक पेरेंट्स और जो बच्चा है उसके जो बीच में जो एक सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बढ़ जाती है और जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग अलग रहने लगता है और वो फिर कहीं और एक चीज़ ढूंढता है, कहीं और प्यार तलाश करता है। तो उससे जो उसकी कंपनी है, जो उसकी हैबिट्स हैं, वो ख़राब हो सकती हैं। हमें कभी भी किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि वो हमारे ऊपर बर्डन है, हमारे ऊपर बोझ है। अक्सर जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली बाप, वो ये कह देते हैं बच्चों से कि मैं तो तुम्हारी स्कूल की फ़ीस दे देते थक चुका हूँ, मैं तुम्हारे जो ख़र्चे हैं उन्हें उठा उठा कर परेशान हो चुका हूँ। और माँ ये कह देती है कि मैं तो जो तुम्हारे जो काम हैं घर के वो करते करते थक चुकी हूँ, मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हूँ। तो देखिए, इससे जो बच्चा है वो ये महसूस करता है कि वो अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ है। तो हमें कभी भी बच्चों के साथ में उन्हें ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं वो हमारे ऊपर बोझ हैं। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा ऐसा महसूस कर लेता है तो फिर वो क्या करता है, देखिए, वो घर से बाहर रहना शुरू कर देगा। जो उसकी जो कंपनी है, फिर ये इसके बहुत चांस हो जाते हैं कि जो उसकी जो संगति है वो ख़राब हो जाए, वो घर से दूरी बना लेता है, वो घर से वो बचने की कोशिश करता है। पेरेंट्स जो हैं बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली माँ ये कह देती है कि
मैं तो तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी, मेरे बाद में तुम्हारा क्या होगा, हम लोग जो हैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाले हैं। इस चीज़ से जो बच्चा है उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है, वो उदास रहने लगता है, वो निराश रहने लगता है और उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है। और इसके साथ साथ में अक्सर पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ में कुछ एब्यूजिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कर देते हैं कि तुम तो नालायक हो, तुमसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें तो मजदूरी करनी है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम तो बिल्कुल बेकारा हो, तुम तो मेरे ऊपर बोझ हो, तुम तो पूरी ज़िंदगी मेरे ऊपर ही बोझ बन के रहोगे। तो ऐसे जो एब्यूजिंग सेंटेंस हैं वो हमें बच्चों के साथ में कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखिए इससे क्या है, जो बच्चा है और जो पेरेंट्स है उनके बीच में नफ़रत पैदा होती है, दूरी पैदा होती है और जो फिर बच्चा जो है वो फिर आपकी जो बातों को अनसुना कर देता है, वो आपकी बातों को फॉलो नहीं करता है। तो हमें ऐसे सेंटेंसेस से बचना चाहिए, हमें बच्चों के साथ में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। देखिए बच्चा से कोई गलती हो रही है, वो गलती कर रहा है, तो जो हमारी टोन है वो समझाने वाली होनी चाहिए। हमें कभी भी बच्चे के लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए हम पेरेंट्स हैं, हम समझदार हैं, तो हमें उस लेवल से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। हमें जो अपना मेयार है वो बच्चे से ऊपर रखना चाहिए। हमें बच्चे के साथ में बात करते हुए एक बहुत ही समझदारी और मोहब्बत से का इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज़ जो अक्सर पेरेंट्स अनजाने में नहीं जानबूझ के करते हैं और अक्सर मोस्टली पेरेंट्स काम वो करते हैं, वह है फॉल्स प्रॉमिस, झूठे वायदे। देखिए हम अक्सर बच्चों के साथ में झूठे वादे कर लेते हैं जिन वादों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर हम बच्चों के साथ में जो हमने वादा किया है हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो बच्चे से एक तरह से मजाक है, हमने बच्चों के साथ में मजाक किया है और फिर बच्चा ऐसा महसूस करता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके साथ में जो प्रॉमिस किया गया है उसे पूरा नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ में बच्चे की नज़र में जो हमारी वैल्यू है वो एक झूठे इंसान की, एक वादा खिलाफ इंसान की बनती है। और फिर होता क्या है, देखिए बच्चा भी हमसे वादा करता है, जब हम उससे किसी काम को करने के लिए कहते हैं वो वादा करता है हमसे कि मैं भी ये नहीं करूँगा या मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसे वो पूरा नहीं करता, क्योंकि जब आपने जो वादा किया था उससे करने के लिए आपने उसे पूरा नहीं किया, तो फिर बच्चा भी आपसे वादा करेगा, झूठे वादे करेगा, झूठ बोलेगा आपसे, लेकिन उसे वो पूरा नहीं करेगा। तो मेहरबानी करके जो काम जिस वादे को आप पूरा नहीं कर सकते वो बच्चे को समझाइए आप कि बेटा आपका ये काम, आपका से ये काम नहीं किया जा सकता, और अगर वादा कर लिया है तो किसी भी कीमत पे उसे पूरा करना चाहिए, उसे निभाना चाहिए। देखिए आज के वक्त में अगर आप देखते हैं कि जो फैमिलीज़ के अंदर है, जो हस्बैंड वाइफ हैं, उनके रिलेशन के अंदर कुछ परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, कुछ परेशानी आ रही हैं, उसकी सबसे मेन वजह ये है कि जो हमने अपने बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छे से नहीं की है, उसके अंदर हमने इस कमियों के साथ में उसकी परवरिश की है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब कोई इंसान है जिसे तैरना नहीं आता है और हम उसे किसी दरिया के अंदर धकेलते हैं कि जा कर के तुम तैरो, अब तैरना उससे आता नहीं है तो क्या होगा, देखिए फिर उसका डूबना बिल्कुल पक्का है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अगर आपसे भी एज ए पेरेंट्स आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप भी बच्चों के साथ में जो एब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, वादा नहीं निभा रहे हैं, एब्यूजिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सख्त लहजे में बात कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके इन लफ्ज़ों का, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें। बच्चे के साथ में बहुत ही नरमी से और बहुत ही मोहब्बत से पेश आएँ। देखिए जैसे आप करेंगे ऐसा ही बच्चा करेगा। देखिए जो बच्चा है तो वो आपका रिफ्लेक्शन है, जो काम हम कर रहे हैं वही काम हमारे बच्चे करेंगे। तो मेहरबानी करके अगर आपसे भी गलती हो रही हैं तो इन गलतियों से बचने की कोशिश करें, इन गलतियों को ना करें। अगर आपको लगता है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ में कुछ बातें शेयर की हैं वो फॉलो करने लायक हैं, वो मानने लायक हैं, तो उन्हें मानें और
उसे लाइक करें और मेरी इस वीडियो को जितना भी हो सके आगे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरा मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और अगर पेरेंट्स से जो गलती हो रही हैं वो उन गलतियों से बच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।